हाँ भाई, तो आज आप लोगों के सामने इसका जो पार्ट दूसरा है उसमें क्वेश्चन पहले पार्ट में जो है 19 तक हो चुके थे। 19 तक सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहले पार्ट में हो गए थे 7.2 के। आज आप लोगों के सामने 7.2 का पार्ट 2 चालू हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21, 20, 19 तक उसमें हो गए थे। तो 20वां प्रश्न सही बच्चे देख। तो कोई नियम कानून अब नहीं है, सब पुराने नियम लगेंगे। बस आप लोगों को ये समझना है कि कैसे भी करके अगर टी जिसको मानना है तो टी उसे माने, इसका आकलन करने में सवाल में वो पद आ जाए तो वो कट जाता है, उससे बैलेंस हो जाता है। जैसे हमने ये देखा कि इसको अगर टी माने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर टी माना, बेटा ध्यान से देखें। तो इसका आकलन करना है। अवकलन करेंगे x के साथ में लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि चेन रूल है, 2x का कितना होगा 2, प्लस e की पावर माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2x है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और dx बराबर dt। मैंने dx कॉमन निकाल दिया, फिर कैसे दोनों के साथ dx आएगा, इसलिए बात हो गया है। आप इसे करेंगे तो 2 सीधा करेंगे e की पावर 2x, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। हमने देखा ऊपर e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x आ रहा है, तो इसमें से दो क्या आ रहा है कॉमन, हमने दो कॉमन निकाल लिया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। सवाल देखते रहें, बहुत सरल सवाल है, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है। dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे ये पूरा आ जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, छोड़ना है, छोड़ते हैं, ध्यान दें। सवाल देखें, इधर इधर, हाँ तो इधर वीडियो में आएगी, तो इधर वीडियो में वीडियो में आ रही है, नहीं आ रही है? ना बोले बाबा जा रहे हैं, जल्दी ठीक है, बाबा के पास जल्दी ना, मैं इसको सही कर दूं पहले, उसके बाद ठीक है। बस लगा, इतने से लगा दो। तो ये सही बच्चे देखें, उसे लगाते हैं। तो हमने देखा इसके नीचे आया, यहाँ तक बच्चों में समझ में आया होगा। अब dx की वैल्यू लगानी है, तो dx की वैल्यू देखो, सवाल पे आए, सवाल समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन ये पूरा क्या माना था t, और dx की जगह पर लिख लेंगे dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ये से पूरा कर dt अपॉन 2 यानी 1/2 बाहर, लड़के ध्यान दे, 1/2 बाहर, ऊपर 1 बचा, नीचे t बचा, dt। और 1/t का समाकलन सही बच्चे जानते हैं, 1/t का समाकलन होता है log t। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखें बहुत सिंपल सवाल। 1/t बेटा समाकलन हो गया, तो log t प्लस c चुका सकते हैं। अब t की वैल्यू लगा तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला, 1/2 log t की वैल्यू क्या मानी थी हमने यहाँ, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है, प्लस ये आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल हुआ। इतनी बड़ी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसी कोई खास डिटेल नहीं है, केवल आपको टी मान के अवकलन करना है, और अवकलन में जो करके समाकलन में जो पद है वो आ जाएगा, उससे कट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसे देखें स्क्रीन पर आपके सामने 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। अच्छा, इसमें हम जानते हैं 10 स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता समाकलन में, तो 10 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो सही बच्चे ये भी जानते हैं कि हमने एक संबंध बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसमें हम tan स्क्वायर को और अकेला करें तो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बेटा कितना है 2x माइनस 3 माइनस 1, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन हम जानते हैं और इसका भी हम समाकलन जानते हैं, दोनों समाकलन लगा दें पहले। sec स्क्वायर
2x माइनस 3 dx होगा x का, इसका समाकलन करेंगे माइनस 1 dx। सभी बच्चे देखें बेटा बहुत ही सरल सवाल बन गया ये ऐसा वाला। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? हाँ ये भी नई बात कि इसको आप t मान के करें, लेकिन हम इसे t नहीं मानेंगे, हमें पता है लीनियर फंक्शन है, इसका अवकलन हो रहा है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 कहाँ लिख देंगे उसके नीचे। ये हम आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, पहला जो पार्ट है उसमें देख सकते हैं, या 7.1 वाले में देख सकते हैं कि जो लीनियर फंक्शन होता है तो उसका जो अवकलन होता है उसको कहाँ लगाते हैं नीचे, या टी मान के कर सकते हैं। टी मानेंगे तो वही बात आएगी, dt के नीचे 2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है भाई? हमें sec स्क्वायर x 10x, ये याद रखना है आप लोगों को। sec स्क्वायर x का 10x, तो 10x की जगह पर बेटा 2x माइनस 3 अपॉन 2, ये 2 और लिखना पड़ेगा हमें। पता है क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है 2, माइनस इसका सब जानते हैं x, प्लस ये आपका आंसर ज्यादा ऐसे लिखा होगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर। इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 20 और 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए आगे देखें। बार जो सवाल है 22वां और 23वां आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बेटा 22वां जो सवाल है उसमें डायरेक्ट sec स्क्वायर x का समाकलन होता है। ये sec स्क्वायर x है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए। पता है लीनियर फंक्शन है क्योंकि x पर पावर कितनी है 1। अब की बार इसका जो अवकलन होगा आप बताएं, अवकलन कितना होगा? -4 होगा, नहीं होगा क्योंकि हम माइनस लगा हुआ -4। तो सही बच्चे इस बात की गलती कर देते हैं, -4 को नहीं लगाते हैं, -4 कहाँ लगाना पड़ेगा? नीचे। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल। sec स्क्वायर x का होता है 10x अपॉन -4 प्लस c आंसर। एक लाइन का सवाल। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा का, sec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं। इसको ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं -1/4 10 c1 -4x। ये आना चाहिए तो देख बच्चे को, ये इसका आंसर। अगले बार आए 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक तरीका बताया था। देखो 3 तरीके होते हैं पूरे समाकलन करने के। आप दोबारा समझो बच्चे, सभी बच्चे समझें जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं कि ये चैनल बढ़ ना जाए, इसीलिए कुछ बच्चे, लेकिन वीडियो जरूर देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि वो वीडियो देख रहे हैं। अब वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। हमारा बस दिखना चाहिए और हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे कुछ बच्चे हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। बच्चे हमसे बहुत फ़ायदा ले लें, कुछ ना कुछ सीख जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे सब्सक्राइब करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं। तो बेटा सबसे पहला नियम ये है कि कोई सा भी सवाल आपके सामने दिया हो उसकी सबसे पहले इस प्रकार कैलकुलेशन करें, फॉर्मूले लगाएं। त्रिकोणमिति का हो तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लगाएं, बीजगणित का हो तो बीजगणित के फॉर्मूले लगाएं। उसे पहले सिंपल करना है, जब होल स्क्वायर तो उसे खोलें। सिंपल करने के बाद डायरेक्ट समाकलन देखें कि x की पावर n का लगेगा, किसी में sin x का लगेगा, तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर समाकलन नहीं हो रहा है तो अब की बार t मान के, लेकिन t जब माना जाता है कि जब जैसे पूरा सवाल दिया है उसमें t उसको माने जिसके अवकलन में वो दूसरा पद छुपा होगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमको पता है sin इनवर्स x का अवकलन ये होता है 1/1 - x स्क्वायर। तुम sin इनवर्स x को t मान सकते हैं कि वो उसका अवकलन करेंगे तो ये वाला पद उसमें आ जाएगा अवकलन में, तो ये कट जाएगा। तो ये सोच लिया करें अपने आप, ये रटना नहीं है कि t वाली एक्सरसाइज है 7.2 में सब t मान के करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें कहाँ t माना है तो रटेंगे, जो बच्चे रटेंगे कि 7.1 इस प्रकार होगी, 7.2 इस प्रकार होगी, 7.3 इस प्रकार होगी, तो वो कभी भी एग्जाम में सवाल नहीं कर पाएंगे। ये आपको दिमाग पर रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये हमारा सवाल सॉल्व होकर आसान हो सकता है, फिर हम उसका समाकलन कर सकते हैं। तो बेटा ये देखें, हमको पता चल गया कि sin इनवर्स x को t मान लें। sin इनवर्स x बराबर हमने क्या मान लिया t। इसका अवकलन होता है 1/√1 - x स्क्वायर dx बराबर dt। dx ये ऊपर है, ध्यान रखें। तो ये dx को अकेला छोड़ेंगे तो ये इधर चला जाएगा, √1 - x स्क्वायर dt। अब आप सवाल पर आए। सवाल sin इनवर्स x क्या माना था t अपॉन इसको जैसा है जैसा
देखिए कितना सरल सवाल बना है। डॉट dx की जगह पर ये लग जाएगा √1 - x² dt और इससे ये पूरा कैंसिल। तो सवाल बचा t dt, कैलकुलेशन करके सिंपलीफाई करके ये आ गया। और हम इसका समाकलन जानते हैं x की पावर n, यहाँ पावर कितनी है 1। पूरा सवाल फंक्शन t में है, इसलिए t के साथ में इसका समाकलन हो जाएगा। तो हम जानते हैं t की पावर 2/2, x की पावर n का हो गया t की पावर 2/2 प्लस 1/2। t की वैल्यू लगाकर t हमने क्या माना था sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर cs का आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रकार सही प्रश्न को करना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, तरीका समझा दिया। तो सही बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे सवाल मिलेंगे हमारी वीडियो में जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी एनसीईआरटी किताब में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे और किसी प्राइवेट जो पब्लिकेशन होते हैं उनकी किताब में भी नहीं मिलेंगे, वो हम आपको बताएंगे आगे से। लेकिन पहले बेस मजबूत करें और एनसीईआरटी करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देखते हैं एनसीईआरटी हमारी बुक होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आप एनसीईआरटी करने से होशियार नहीं होंगे और एनसीईआरटी करने से खास अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे आपके। आप लोग या एनसीईआरटी करें तो इस प्रकार करें कि किसी भी प्रकार का सवाल हो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको ऐसे तरीके आने चाहिए कि हम क्या करें कि ये समाकलन हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को नोट करें, आगे देखें दूसरा। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटे। तो 24वां जो सवाल है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हाँ, एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ये 2 cos x की 3 है, ये इसमें से अगर 2 बाहर निकालें 2 तो लगभग ऐसा आ सकता है 2 और 3। देखते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर जैसा है जैसा रख देते हैं, क्योंकि हम t मानेंगे और नीचे से क्या निकाल लिया 2 बाहर कर लिया है, नीचे से 2 बाहर किया, इसमें से कॉमन 2, तो क्या आएगा यहाँ 3 प्लस बेटा 2 sin x, क्योंकि हमने 2 बेटा क्या निकाल लिया है कॉमन, नीचे से 2 क्या निकाल लिया है कॉमन। अब आप इसे t माने, देखें शायद ऊपर वाला आ जाएगा उत्तरण में, तो नीचे वाले को t माने क्या 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या माना t। अवकलन करेंगे x के साथ में, तो 3 cos x का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, cos x का हो गया माइनस sin x प्लस 2 sin x का अवकलन cos x, और पूरे के यहाँ पर dx ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ भी dx लेना था, इसके साथ भी dx लेना था, कॉमन करके बाहर dx dt। dx अकेला छोड़ेंगे तो बेटा dt के नीचे आ जाएगा आप लोगों का ये पूरा, तो ये प्लस वाले को आगे लिख दे रहा हूँ और माइनस वाले को पीछे लिख दे रहा हूँ। बात देखिए, आप सवाल में देखा कि ये वाली दे जाएंगे, ऊपर आ रही सवाल पर आए समाधान, ऊपर वाले से कुछ नहीं छेड़ा है, आवाज नहीं, ध्यान से समझें। ये जो था ये वाला जो इसमें ये 1/2 बाहर है, याद रखें सवाल यहाँ से था 1/2 कहाँ है बाहर, और इसकी जगह पर क्या माना था हमने t, इसकी जगह पर t माना था, और dx की जगह पर बेटा यहाँ dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये इससे पूरा कैंसिल। तो सवाल हमारा बचा 1/2 और समाकलन बचा 1/t dt, और 1/t का समाकलन सही बच्चे जानते हैं 1/t का log t, इसमें आगे कर दे रहा हूँ 1/2 log t प्लस c, log t का मान लगा दें t का log t 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल जो है वो आपका बन जाता है ऐसे सवाल करने। ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा इसमें हमको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर पता पड़ रहा है कि tan है तो एक को sec का मतलब बनाना है sec, क्योंकि हम जानते हैं ये आपको कई बार बता चुके हैं कि sec का रिलेशन tan से बन जाए तो सवाल बहुत आसान, ऐसे कई सवाल आएंगे आपके सामने sec का संबंध tan से बनाना, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो हमको पता है 1/cos स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया sec स्क्वायर,
cos स्क्वायर, नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर होता है sec स्क्वायर x। और इसको जैसा है जैसा रहने दो। हमको पता चल गया कि हमारा जो सवाल है वो sec और tan में बन गया, और कभी sec और tan में सवाल बन जाए तो सवाल सिंपल हो जाता है। आप t मान लें, 1 माइनस tan x को हमने t माना, इस वाले को 1 माइनस tan x को क्या माना t। इसका अपकरण क्या होगा 0 माइनस tan x का अपकरण क्या होता है sec स्क्वायर x। माइनस तो ये लगा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से dx अकेला छोड़ेंगे बेटा तो आ जाएगा dt के नीचे sec स्क्वायर x, लेकिन माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है, sec स्क्वायर x। अब आए प्रश्न पर, ये सवाल है sec स्क्वायर x अपॉन यहाँ पर पूरा t माना था तो t और उसकी पावर कितनी है 2, dx की जगह पर माइनस का dt अपॉन sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x माइनस बाहर, तो ये 1 अपॉन t स्क्वायर है, t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे, हाँ बेटा जो सवाल है इसमें ये इसका समाकलन करना है सही बच्चों को। समाकलन सही बच्चे जानते हैं x की पावर है, तो t की पावर जो होगी वो -2 + 1, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ मैं, -2 + 1 प्लस c, माइनस सबसे बाहर है, इससे आप छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं गलती हो जाएगी। t की पावर क्या बचा बेटा -1, और यहाँ भी क्या बचा -1 प्लस c। अब सभी बच्चे जानते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें, माइनस बाहर लगा रहने दें, यहाँ कर दे रहा है माइनस, ये माइनस ऊपर लगेगा, ये माइनस कहाँ लगेगा ऊपर, तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, ये वाला बाहर वाला है। t की पावर माइनस माइनस को उसको नीचे ले जाऊंगा तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा t, 1 अपॉन t प्लस, ये आप लोगों को पता होगा 2 साइन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 1 अपॉन t प्लस c। अब आप दोबारा ये नहीं सोचेंगे 1 अपॉन t का फिर log t करते हैं, क्योंकि समाकलन हो चुका है, तो केवल वैल्यू लगाना है 1 अपॉन t। t क्या माना था आप लोगों ने 1 माइनस tan x प्लस c। एक बार इसका आंसर चेक कर रहे हैं भाई, हमें आंसर में कोई परेशानी हो तो देखें, एक बार आंसर मिला। चालू, तो जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 26वां, cos √x अपॉन √x, 27वां बाद में देखेंगे। तो हम जानते हैं cos को लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि cos का होता है sin, तो √x को अगर t मान है तो √x के अवकलन में 1 अपॉन 2 √x, एक √x आता है, केवल आप √x को t मान लें, √x बराबर बेटा क्या मान लिया t। इसका अवकलन करेंगे, आप लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 √x, और आपको याद कर लिया होगा या आप फायदा से कर सकते हो। पहली वीडियो में मैंने ये समझाया, पहली वीडियो में किस प्रकार इसका अवकलन करते हैं। ये dx ऊपर है, ये इधर चला जाएगा 2 √x dt। बेटा सवाल पर आए, cos √x क्या माना था t, और इसको √x ही मान ले, आप t भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, √x कट तो भी जाएगा, dx की जगह पर आ जाएगा 2 √x dt, √x से √x दो बाहर, सवाल बचा cos t dt। और cos t का समाकलन सही बच्चे जानते हैं, cos t का समाकलन क्या होता है sin t। देखें एक बार, cos t का sin t प्लस c, 2 वैल्यू लगा दें t की sin 2x प्लस c। बहुत ही सरल तरीके से सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल √ sin 2x cos 2x, तो ये अच्छा सवाल है, आप रूट को भूल जाए पहले फिलहाल, और ये देखें किसको मानने से क्या आ सकता है। अगर मैं sin 2x को t मान लूं तो sin x का जो अवकलन होता है वो cos होता है, तो ठीक है वो आ जाएगा, वो कट जाएगा, तो मान लें sin 2x बराबर t माने बेटा, क्या माना sin 2x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो sin 2x का होगा पहले cos 2x into 2, तो चेन रूल चलेगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x into 2 dx बराबर dt। dx अकेला छोड़ेंगे, dt के नीचे आ जाएगा 2 cos 2x। सवाल पर आए रूट, ठीक है, रूल लगा हुआ है, ये पूरा क्या माना था हमने t, और cos 2x जैसा है जैसा, और dx की जगह पर बेटा dt बटे
2 cos 2x, cos 2x से cos 2x 1/2 बाहर क्या लिखा है ये 1/2 1/2 बाहर तो क्या बचा रूट t और रूट t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। सही बच्चे समाकलन करना जानते हैं। t की पावर 1/2 का मतलब x की पावर n, x की पावर n का समाकलन क्या होगा t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 या प्लस c। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, 50 बार आपको बता चुके हैं इस कैलकुलेशन, गलती नहीं होनी चाहिए। t की पावर 2 और 1 3/2 और यहाँ भी बेटा 3/2 प्लस c। आगे लाइन में यहाँ कर दे रहा है इधर 1/2 t की पावर 3/2 और ये लिखा हुआ है 3/2, इसको लिखते हैं 2/3 तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर, आगे तो ये लिख जाएगा 2/3 ऐसे प्लस c 2 से 2 तो क्या बचा 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू लगा लें, t क्या माना था sin 2x, sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। एक बार आंसर चेक करें भाई लड़के में, आंसर चेक करें, बहुत ही आसान तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। सही बच्चे शांतिपूर्वक सवाल देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, ये पहले ही बता चुके हैं। बिल्कुल आंसर सही आएगा, आपको टेंशन नहीं लेने। बहुत तरीके होते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, कोई किसी तरीके से कराएगा, कोई किसी तरीके से कराएगा, लेकिन आपको कैसे भी सवाल आए उसको पहले तोड़ें, फॉर्मूले लगाएं, टी माने, कैलकुलेशन करें, नॉर्मल सवाल बन जाता है। केवल समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 28 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। तो वही तरीका हम फिर जानते हैं कि 1 प्लस sin x को t मान लें, अब कलम में आ जाएगा cos, आंसर आ जाएगा। ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं है कि सवाल नहीं हो रहा है, बस सोचें आप लोग, ये आप लोगों की प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना सवाल करके देख रहे हैं। ये t माना पूरा, इसके अवकलन में ये आ जाएगा 1, इसका 0, sin x का क्या होता है cos x dx बराबर dt। सवाल सरल हो गया, dx अकेला छोड़ के और dt के नीचे लिखेंगे cos x। सवाल पर आए बेटा cos x ऊपर जैसा है जैसा, ये पूरा t माना था लेकिन रूट में है, ये पूरी कैलकुलेशन कराएगा। dx की जगह dt अपॉन cos x और cos x से cos x का 1 अपॉन रूट t बचा। रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2 और t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -1/2। देखो अब यहाँ जी कैलकुलेशन कराएगा, थोड़ी सी करें। समाकलन क्या होता है t की पावर +1 प्लस c। समाकलन हो चुका है, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो t की पावर बेटा क्या हो जाएगा, दो में से एक गई तो 1/2, ऐसे प्रकार 1/2 प्लस c। इसको आगे थोड़ा देखें तो मैंने बताया था 1/2 क्या लिखेंगे 2/1 यानी 2/1 नीचे लिखना है और t की पावर 1/2 प्लस c 2। यहाँ देखें सामने 2 t की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो आप रूट में t लिख सकते हैं और रूट बना के t की वैल्यू लगा दें 1 प्लस sin x, आपका आंसर। या आपको पावर ऐसी होगी ना 1/2, तो यहाँ पर 1 प्लस sin x की पावर 1/2 आंसर। इसे देखो। हाँ भाई, जो बच्चा अब तक सवाल करता आ रहा है, जो बच्चा हमारी वीडियो देखकर सवाल कर रहा है, वो समझ गया होगा कि टी क्या मानना है। बिना पूछे समझ गया होगा कि अगर हम इसे टी मानेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ log sin x को टी मानेंगे तो इसका अवकलन होगा 1/sin x और sin x का होगा cos x और cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot। तो हमने देखा log sin x बराबर t, log sin x बराबर क्या मान लिया t। इसका अवकलन करेंगे तो 1/sin x, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x और sin x बेटा चेन रूट से sin x का क्या होगा cos x, dx बराबर dt। cos बटे sin आप जानते हैं cot x, हाई स्कूल में सीखा होगा, जो बच्चे हाई स्कूल में नहीं सीखे हैं पहले हाई स्कूल में सीखें।
dx बराबर हो जाएगा dt के नीचे cot x। अब आप सवाल पर आए, हम आ करें cot x डॉट, ये पूरा क्या माना था t, और ये आया बेटा x की जगह पर dt बटे cot x, यानी dx की जगह पर cot x से cot x। सवाल बन गया t dt। पहले ही बता चुके, सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। t का समाकलन सही बचा है t की पावर 2 बटे 2, जो पावर 1 है यहाँ पर, x की पावर n, तो यहाँ पर वैल्यू लगा रहे हैं 1/2, और t क्या माना था log sin x, log sin x, और इसकी पावर बेटा कितनी है 2 प्लस c। आंसर दिला सकते हैं। फायदा समझे, तरीका समझे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सवाल देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें क्या टी मानना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस से आएगी। देखें हमारे अगले सवाल 30-31। 30 में आपको दिखाई दे गया होगा बच्चों को सभी को क्या टी मानना है। क्या टी मानेंगे लड़की 1 + cos x, क्योंकि इसकी अवकलन में ये आएगा, बेशक माइनस होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से और कांस्टेंट को करना ही नहीं। 1 + cos x बराबर t, 1 + cos x बराबर t। बेटा इसका अवकलन करेंगे 0, cos x का अवकलन -sin x, -sin x dx बराबर dt। dx अकेला जोड़ेंगे बेटा तो माइनस का dt में माइनस यहाँ लगा दिया है। ठीक है, इस देखें सवाल sin x जैसा है जैसा, अपन ये पूरा t माना था, ये माइनस का dt बटे sin x, और sin x से sin x चल बसा, माइनस बाहर 1/t dt, और 1/t का समाकलन log t प्लस c, t की वैल्यू लगा दें log 1 + cos x, 1 + cos x। एक बार आंसर देख लें, एक बार देख रहे हैं ऐसा होगा, माइनस लॉग के पदों में इधर उधर चला जाता है, ये 1/, में आ सकता है। ठीक है, बदल सकते हैं रूप इसका, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आंसर मिल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे देखो सही बच्चे देखो, 1 + cos x को t मान लें, फायदा हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर कट जाएगा। 1 + cos x बराबर t, तो सिंपल सी सवाल है 1 + cos x बराबर, इसका अवकलन 0, इसका -sin x, dx बराबर dt। dx बेटा की राह जोड़ेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा sin x। सवाल पर आए, sin x जैसा है जैसा, ये पूरा t माना था, लेकिन t की पावर यहाँ 2 लगी हुई है, ऊपर दिखाई दे रहा है, dx की जगह पर आ जाएगा माइनस का dt अपॉन sin x, sin x से sin x कट जाएगा, इसलिए ये माइनस बाहर, और 1/t की पावर 2, 1/t की पावर 2 ऊपर जाएगी तो t की पावर -2। अब इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं, करते आ रहे हैं बहुत दिन से, t की पावर -2 + 1 में डायरेक्ट कर रहा हूं -1/-1, समझ गए होंगे, ये बेटर है। ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इधर आएगा, ये एक तो लिखें या ना लिखें प्लस हो जाएगा, और ये t की पावर -1, इसको 1/t लिख सकते हैं। 1/t की वैल्यू क्या मानी थी 1 + cos x, 1 + cos x प्लस c आंसर। ये आपका समझ में आई होगी बात, किस प्रकार आपके प्रश्न हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो रही है, करते जाएं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। तो बेटा आप लोगों के सामने 32वां प्रश्न, जो कि बहुत ही खतरनाक समझते हैं बच्चे, 1/1 + cot x। इसी प्रकार एक और इसमें आगे, इसमें एक और लिखा हुआ है कि 1/1 - tan x। दोनों एक जैसे सवाल हैं, दोनों ही सवाल थोड़े समझने वाले हैं, डायरेक्ट होते नहीं, और ये 4 नंबर में आपका सवाल पूछा जाएगा, 4 से कम नहीं आएगा, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले आप लोग देखें कुछ हो रहा है, टी मान नहीं सकते हैं, तो किसको टी माने कोई आ रहा है, कोई फायदा नहीं है टी मानने से भी। तो हम जानते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई करें, पुराना तरीका सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, साइन कॉस में चेंज करें, किसमें करें साइन कॉस में। तो बेटा 1/, केवल कॉट बदला जाएगा, कॉट बदला जाएगा तो cos x बटे sin x। देखते जाएं, इसको मैं बाद में लगा दूंगा, इसको करें 1/, sin x, यानी मान लें भिन्न करें sin x प्लस cos x अपॉन sin x, और sin x कहाँ चला जाएगा वो ऊपर। तो हमारा सवाल तैयार हुआ sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो ये सवाल बना इतना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसको t माने तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये 2 है,
बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो ऐसे सवालों में देखो, ऐसे सवाल और भी आएंगे आपके सामने, तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इस प्रकार के सवाल करने में। ये समझें, एक आया भी था सवाल और कई सवाल आएंगे ऐसे जो बड़े बड़े सवाल आएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जो नीचे ये बना हुआ है, आपको मैंने पहली वीडियो में शायद बताया था कि जिस प्रकार ये नीचे बना हुआ है उसी प्रकार ऊपर बनाने की कोशिश करें। बहुत सवाल आएंगे ऐसे, जैसा नीचे लिखा हुआ है ऐसा ही ऊपर आना चाहिए। तो हमको पता है sin x यहाँ लिखा हुआ है तो ये cos x की यहाँ जरूरत है, लेकिन उस cos x से कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप एक काम करें, यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, 2 sin x तो 1/2 बाहर बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 2 sin x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x, क्योंकि हमारे 4 टर्म बनने चाहिए। अगर मैं एक cos जोड़ता एक cos घटाता तो कितने टर्म बनने थे? 3, लेकिन हमारे 4 बनेंगे तो 2 के साथ लेकर चल सकते हैं। sin x प्लस sin x ऐसे लिख सकते हैं sin 2x को अपॉन sin x प्लस cos x। इससे कोई फायदा नहीं हुआ अभी, लेकिन हमें नीचे cos ऐसा चाहिए तो एक बार में अपने आप लिख देना, एक cos x जोड़ रहा हूँ और एक cos x घटा रहा हूँ। यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को? sin 2x में 2 से ये sin x से 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, वही सवाल। 2 sin x को ऐसे भी लिख सकते हैं, sin x और sin x 2 sin x हो जाएगा, इसी में एक cos जोड़ा एक cos माइनस किया। अब देखें इस प्रकार का कैसा बनेगा, इस sin के साथ प्लस का cos ले लूं तब बनेगा ऐसा, बिल्कुल 1/2। इस sin x के साथ इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि प्लस का है नीचे, sin x प्लस cos x बंद कर लें, ठीक है। इसको इसके साथ लिख ले रहा हूं sin x माइनस cos x, और ये अपॉन पूरे के नीचे है इसलिए आप लोग इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिख सकते हैं। इस प्रकार आप जानते हैं पुरानी चीज, sin x प्लस cos x दोनों के साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम यही आएगा और कट के वही सवाल बन जाएगा। मैंने दोनों के साथ लिखा, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया तो हमको पता चला कि ये तो एक बार कट गया और इसका समाकलन हम जानते हैं। अब सवाल दूसरा तैयार हो गया और ये 1/2 बेटा पूरे के बाहर है, इस बात का ध्यान रखेंगे, पूरे के बाहर 1/2 नहीं, गलती हो जाएगी। अब ये नहीं कट रहा है लेकिन हमको ये बताया इसको t मान लें, ये एक सवाल है, ऐसा सवाल किया है, इसको t मान लें, वो आ जाएगा, वो कट जाएगा, वो t मान के होगा। पहले इसको लिख लें, सवाल लिखें बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसको अलग समाकलन करना, इसका सब जानते हैं x हो जाएगा, लेकिन पहले इसको कर रहा हूं, इसका तो आ जाएगा आंसर। इसको देखें, इसमें बेटा इसको t माने, इधर करके दिखा रहा हूं आपको, sin x प्लस cos x बराबर क्या मान लिया? t। इसका अपकरण करेंगे sin का तो cos x प्लस cos x का क्या होता है? माइनस sin x, तो ये माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है, dx बराबर dt। लेकिन देखो ऐसा नहीं आ रहा है अभी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ sin प्लस का है, यहाँ sin माइनस का है, तो यहाँ से माइनस बाहर, ये किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, dx अकेला छोड़ेंगे, माइनस ऊपर लगा दिया ये वाला, dt के नीचे आ जाएगा sin x माइनस cos x। सेम वो सवाल ऐसे ही होगा। अब आए सवाल पर बेटा, तो अभी इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, केवल इसी को। sin x माइनस cos x, देखें नहीं गलती हो जाएगी, आप इधर उधर कर देंगे, ये पूरा क्या माना था? t इंटू माइनस dt बटे ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। सही बच्चे देखते रहें, ये पूरा इससे कैंसिल, माइनस बाहर तो 1/t बचा बेटा, तो 1/t का समाकलन हम जानते हैं log t, और log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी? sin x प्लस cos x, तो माइनस log sin x प्लस cos x प्लस की बाद में लगा देंगे। ये पहले इसका आंसर है, केवल इस वाले का, ठीक है, इस वाले का आंसर है। अब इसको पूरा फाइनल आंसर करके दिखाना है, तो आपकी समझ में तो आ गया हो क्या किया, केवल ये वाला सॉल्व किया है। अब फाइनल आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या यहाँ कर दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल याद रखें कहाँ से कहाँ उठाया है, इसके बाद यहाँ से सवाल किया है और ये कैलकुलेशन इधर की है। अब आप इस पर आए 1/2 बिल्कुल बाहर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x प्लस इसका पूरे का आंसर क्या आया था? माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c।
ये इसका आंसर है, ज़्यादा किया होगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो एक बार आंसर में ये देखें, इसका गुणा करके लिख दिया कि ऐसे लिखा है, गुणा करके लिख दिया। तो बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो x/2 या 1/2x लिखा होगा पहले, ठीक है, x/2 बात दी गई है। इसका इसमें करेंगे तो -1/2 log sin x plus cos x। हमें तो भाई चेक कर क्या आया है आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के सवालों को लगभग ऐसे ही करेंगे ज़्यादातर। लगभग का मतलब है जैसे कि ऐसा सवाल कोई दिखाई दे जाए, ये पहले ही बता चुके हैं आपको, फिर बताना, और ऐसा सवाल आपका बड़ा आएगा 4 नंबर या 6 नंबर में सवाल आएगा कि नीचे जैसी कोशिश करें, जैसे पहले जैसे डिवाइड करके ऐसा बना दिया, तो हमको ये करना है कि ऐसी डिजाइन ऊपर बन जाए बस। ऐसे कई प्रश्न आएंगे, मैं आपको एक और करा रहा हूँ इसी प्रकार का है वो 10 वाला, उसे भी बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, उसे कराते हैं, मतलब कि बैठे। तो एक और सवाल 33 वहाँ से एक ही डाला है बोर्ड पर, क्योंकि एक ही प्रश्न आ पा रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। 1/1 - 10x 1/1 - 10x, उसमें कॉट था, इसमें 10 है, तो आपको वही का साइन कॉस में चेंज करना। 1/1 माइनस, बेटा ये होता है साइन बटे कोस, इसको भिन्न करेंगे बेटा तो 1/, इसका इसमें करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और cos x का कर दिया मैंने ऊपर। तो इसका मतलब ये सवाल बना हमारा cos x अपॉन cos x माइनस साइन x, ऐसा सवाल बन गया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार की डिजाइन बनानी है, ऊपर ऐसी डिजाइन बनानी है। तो हमको पता है cos x यहाँ 1 है, तो पहले इसको 2 cos करने को हम साइन जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड कर दिया, वही करेंगे इसको 1/2। अब इस cos 2 cos x को लिख सकता हूँ मैं cos x प्लस cos x, ठीक है। आप बेटा साइन लगाना है तो एक बार प्लस साइन करते हैं आप, और एक बार माइनस साइन करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप कहेंगे भैया माइनस कर दिए तो माइनस इधर उधर करके एक जोड़ना है घटाना है वो अपन सेट कर लेंगे। cos x माइनस sin x, सही बच्चे जानने हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं लड़के। अब आप बताएं इस प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, cos के पास माइनस साइन लाना पड़ेगा, ऐसी डिजाइन बन जाएगी। तो इसको यहाँ ऊपर कर, चलो अभी लाइन और देखते हैं। cos x माइनस sin x, बिल्कुल cos x ये माइनस साइन, और इसको इसके पास लिख देंगे, और इसको दोनों के नीचे लिख दे रहा हूँ साथ ही साथ, बीच में प्लस sin x, अच्छा ये जिसके साथ ये cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। फिर वही कहानी आप देखें, इससे ये पूरा कंप्लीट कट रहा है, ये तो एक बार कट जाएगा। तो सवाल क्या बना 1/2 1, जिसका तो आराम से हम कर देंगे समाकलन, ठीक है, प्लस इसका समाकलन बहुत परेशान कर रहा है बच्चों को, तो आप फिर समझे बात को। इसका समाकलन करेंगे इसको t माने, जो क्या माने t, ठीक है बेटा। तो इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस परेशान कर सकता है वो, माइनस को इधर उधर कर देंगे सिर्फ। तो इसको कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें बेटा cos x माइनस sin x को t माना, क्या माना इसे t। अवकलन करेंगे cos x का होता है माइनस sin x, माइनस sin x माइनस sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और ये dx बराबर dt। इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो बेटा दोनों प्लस की हो जाएंगे, sin x प्लस cos x dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ दूँ तो माइनस dt के नीचे आ जाएगा ये पूरा sin x प्लस cos x। मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा बन गया ऊपर, ठीक है। सवाल पर आए, इसको अभी नहीं कर कुछ कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक बटा तो पूरे के बाहर आएंगे, तो हमने लगाया cos x प्लस sin x जैसा है जैसा, नीचे वाला बेटा क्या माना था पूरा t, और dx की जगह पर हम लिख देंगे माइनस का dt अपॉन sin x प्लस cos x, इससे ये पूरा कैंसिल, माइनस बाहर, सवाल बना 1/t dt। 1/t का समाकलन क्या होता है log t, और log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x।
ये इसका आंसर है, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर यहाँ है, ये पूरी का करना है, ये इसका आंसर है केवल। तो यहाँ कर दे रहे हैं इतने में, इतने बीच में आंसर फाइनल बेटा लगाएं। 1/2 बाहर सभी के, इसका समाकलन हो जाएगा x और इसका समाकलन आया ये तो माइनस log cos x माइनस sin x। एक बार आंसर चेक करें, प्लस सी, या तो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो इसका आंसर आएगा 1/2x यानी x/2 माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x। हाँ भाई अमित क्या है आंसर? बिल्कुल ये इसका आंसर। तो आपकी समझ में आया होगा क्या कहानी कर रहे हैं हम। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चे बहुत परेशानी से करते हैं, लेकिन आपको तरीका क्या बताया उसको याद रखें। आप ये नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, 2 क्यों इसमें ऐड किया, क्या किया है। हमको केवल इस प्रकार की डिजाइन बनाने के ऐसे जो नीचे है वो ऊपर बन जाए। कोई सा सवाल को ऊपर की डिजाइन ऐसी बना दें, आपका आंसर आएगा। तो बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे इसे में भी परेशान होते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं, वही तरीका बार बार अपनाना है। कैसा ही प्रश्न हमको ये चाहिए यार, 10 है तो पहली बार एक सेक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेक। ये आपको बता चुके हैं कि 10 के साथ सेक आ जाए सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ तो कोई सेक का सिस्टम बनना नहीं है, लेकिन हाँ एक काम करें कि अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाए, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो सेक हो सकता है। तो स्क्वायर कब होगा? जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं cos का, तो cos का यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। बड़ा आसान सवाल हमने किया। रूट 10x इससे नहीं छेड़ रहे हैं, केवल नीचे वाले ये इस पर देखें हल में। sin x के नीचे बेटा मैंने एक लगाया cos x और गुणा एक cos x तो ये है ही है, इसमें मल्टीप्लाई और कर दिया एक cos x का। जो ये 2 cos x नहीं लिखे, एक cos तो प्रश्न में है, मैंने एक अपनी ओर से डिवाइड किया तो यहाँ क्योंकि इससे ये कट जाएगा, सवाल वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 10 का संबंध sec से बनाना है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो मुझे बन गया sec स्क्वायर x, और यहाँ पर लिखा है 10x। लगभग ऐसा सवाल आया। अभी इसमें ये एक पावर है 10x पर, एक यहाँ पर कितनी पावर है? 1, और यहाँ पर कितनी पावर है? आधी। तो बेटा आधी पावर से ये पूरी खत्म हो जाएगी, तो हमारी यहाँ पर आधी पावर बचेगी। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट में 10x, हाफ पावर यहाँ बचेगी, 2 वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? sec स्क्वायर x ऊपर और नीचे आ गया रूट में 10x। कोई परेशानी किसी के बच्चे को? ऐसा सवाल बन गया। अब इसको t माने, 10x को t माने, sec स्क्वायर x आ जाएगा। सिंपल सवाल। 10x बराबर क्या माना? d। इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x, dx बराबर, dx अकेला छोड़ें, dt के नीचे बेटा क्या आ जाएगा? ये sec स्क्वायर x। सवाल पर आए, sec स्क्वायर x जैसा है जैसा, ये t माना था लेकिन रूट में t है, कैलकुलेशन कराएगा। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x, बड़ा नॉर्मल सवाल बना। ये t की पावर 1/2 नीचे, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो t की पावर -1/2, ऐसा सवाल बन गया। तो इसे बच्चा करना जानता है। तो t की पावर समाकलन करना होता है, साइन हटा रहा हूँ, -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, 10 लगा दो, केवल कैलकुलेशन करेंगे। t की पावर 2 एकन 2, 2 में से गया तो 1/2, नीचे भी आएगा 1/2। इसको लिख सकता हूँ 2 t की पावर 1/2, और बेटा t को लिख सकते, इसको 1/2 को लिख सकता हूँ रूट t, और t की वैल्यू लगा दें आप 2 रूट t माना था 10x। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको क्या तरीका बताया है कि अगर एक 10 लगा हुआ है तो दूसरा मैटर सेक का बना है। तो सेक का बनाने के लिए स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो इसीलिए मल्टीप्लाई किया तो इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा मेजर्स करने के लिए। अगला प्रश्न देखें।
बेटा ये सवाल 35वां 36वां 38 की जिन पर है, ये दो इसलिए डाल देंगे, 35वां ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग इसको टी मानेंगे, ये इसमें आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो पूरा ये log x को नहीं माने, इसको ही माने, तो इसका जीरो होता है अवकलन 1 का, जीरो कॉन्स्टेंट को साथ लेके चलना, वो जीरो हो जाता है, इसलिए वजह से हम लोग ये 1 प्लस log x बराबर t, क्या माना t, इसका अवकलन बेटा जीरो, log x का होता है केवल 1/x, dx बराबर dt। ध्यान दें ये ऊपर रहता तो dx यही छोड़ेंगे तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई dt। सवाल पर आए, ये पूरा क्या माना था t, और t पे पावर कितना लगा हुआ है 2, या नीचे क्या बन रही है x, और ये बना हुआ x dt। तो ये बनेगा t की पावर 2, t की पावर 2 का समाकलन जानते हैं, t की पावर 3/3 प्लस c 1/3 t क्या माना था 1 प्लस log x, और इसकी पावर क्या लग जाएगी t। 36 फिर वही परेशानी, ये क्या है यहाँ पर, ये x प्लस log x, तो आप इसको माने, x प्लस log x को माने, x प्लस log x को माने, तो x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन x प्लस log x को क्या माना t, बेटा इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें पहले, ऐसा बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये इसका इसमें मल्टीप्लाई x प्लस 1/x और dx बराबर dt। dx अगर अकेला छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा पूरा इसके नीचे, और नीचे आ जाएगा तो x कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये वाली बात समझ में आई होगी सही बच्चों, इसको आप पूरे को नीचे ले जाएं तो ये x कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब सवाल पर आए, x प्लस 1, ये पूरा क्या माना था t, t पे पावर 2, नीचे बेटा एक x है, अब यहाँ पर आए x अपॉन x प्लस 1 dt, इससे केवल t स्क्वायर बचा, सवाल बचा t स्क्वायर dt। तो t स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, t की पावर 3/3 प्लस c 1/3, और t क्या माना था x प्लस log x, x प्लस log x, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 3। एक बार हम चेक करवाइए में, कितने नॉर्मल सवाल है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है, सही बच्चे सवाल आसानी से करते रहें। और आपको R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल के प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन पहले NCERT आप कंप्लीट करें, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो YouTube वगैरह पर आप लोग सवाल सर्च नहीं किया करें, डाउटनेट वगैरह यूट्यूब पर बच्चे देखते हैं कि हम पर ये नहीं आ रहा, तो यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से डालते हैं, और कुछ टीचर या कुछ भी या वो ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े रट लेते हैं और उन्हीं की वीडियो बनाते हैं केवल, और कोई कायदा नहीं समझाते, डायरेक्ट बताते हैं कि हाँ ये होता, बस बच्चे उससे पूछ जाते हैं कि हमारा सवाल हो गया। सवाल करना नहीं है आप लोगों को, सवाल समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन 37 है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है x³ sin tan इनवर्स x की पावर 4। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x का अवकलन जानते हैं 1/1 प्लस x², करके tan इनवर्स x की पावर 4 है, हम tan इनवर्स x का जानते हैं 1/1 प्लस x², तो इसी को t माने, ये अपने आप आ जाएगा, वो 4 है तो ये 8 हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा उस पर, दिमाग में आ रही है बात। तो हमने माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t। तो बेटा इसका पहले ही x है, ध्यान रखें, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² इनटू, अभी चेन रूल चलेगा, ये tan इनवर्स x की पावर 4 और है, x की पावर 4 का अवकलन होता है 4x³ dx बराबर dt। बहुत ही समझने वाला सवाल है। तो हमको ये बताइए, ये ऊपर है और ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8 जनरली dx बराबर dt। याद रखें, इसको पूरे को नीचे ले जाएंगे, dx अकेला छोड़ेंगे, तो याद रखेंगे ये जब नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, यहाँ मिल जाएगा डी। सवाल पर आए,
x³ साइन ये पूरा अंदर जो था वो क्या माना था d अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 और अब ये dx का मान 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x³ इससे x³ से 1/4 कहाँ बाहर सवाल बना साइन साइन t का समाकलन माइनस cos t तो माइनस बाहर निकाल दे रहा हूँ -1/4 cos t प्लस c -1/4 cos t tan इनवर्स x की पावर 4 tan इनवर्स x की पावर 4 ये इनवर्स है ठीक है माइनस आंसर एक बार आंसर चेक करें भाई हमें ठीक है बिल्कुल आंसर आएगा तो सही बच्चे अब 2 सवाल बचे हैं उनको भी देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समाकलन बताया जा रहा है ऐसा समाकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा सब सवाल करा सकते हैं क्वेश्चन करा सकते हैं लेकिन कायदा क्या है वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन 38 ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के सामने 38 और 39 दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं इतना बड़ा हैवी दिखाई दे रहा है बच्चे घबरा जाते हैं आपको इसको टी मारे वो ऊपर यहाँ आ जाएगा ये ऊपर तो ये 10 की पावर 10 इसका अवकलन करेंगे तो 10x की पावर 9 हो जाएगा इसका अवकलन करेंगे ये आ जाएगा करेक्ट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t इसका अवकलन करेंगे x की पावर n से बेटा तो n x की पावर n-1 प्लस a की पावर x अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ a की पावर x का वर्ग होगा a की पावर x log a और यहाँ बेस में t बना होगा तो इसे लिखेंगे a की पावर x log a का मतलब 10 और जब यहाँ क्या है ये e तो हमारे क्या है तो फिर ये अवकलन है अभी ठीक है और यहाँ पूरे का बंद करके dx बराबर dx अकेला छोड़े इसको dt के नीचे ले जाए बस x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 t चल सवाल पर आए समाकलन ये पूरा जैसा है जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि इसमें आ रहा है ऊपर अपॉन ये पूरा t माना था dx किया बेटा dt अपॉन ये पूरा इससे कैंसिल 1/t dt 1/t का समाकलन log t प्लस c बस t की वैल्यू लगा दें log t x की पावर 10 प्लस 10 की पावर आपको ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा इसमें मिल रहा है 10 की पावर log लगा हुआ है log 10 की पावर x प्लस x की पावर d ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है इसमें ठीक है तो ये आपके सामने आंसर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का बचा है उसे देखें लास्ट क्वेश्चन लास्ट सवाल 39 इसके बाद ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी यूट्यूब पर आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी थोड़ा समय कम मिल पाता है इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही होंगी हफ्ते में एक वीडियो बन रही है तो पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं सुन ले सुनील सही बच्चे सुने बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं ट्यूशन ये सबको पता है हम भी पढ़ाते हैं बहुत बच्चे पढ़ाते हैं टीचर भी पढ़ाते हैं लड़के भी पढ़ाने लगे लेकिन ये बात विशेष ध्यान रखें कि आप कहीं भी पढ़ें लेकिन आप असलियत में उसका मतलब जानें टीचर से सवाल पूछें कि ये क्या होता है ऐसे होते हैं बहुत बच्चे बैठे हैं टीचर पढ़ा रहा है अब टीचर चाहे जैसे भी पढ़ा रहा है बच्चों को खुद नहीं पता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं ये सही है या गलत है तो बच्चे बस कॉपी में नोट कर लाए घर आ गए फिर चलेगी दूसरे दिन ट्यूशन तो वो सब फेल है बस तो कहीं ऐसी जगह पर ना पढ़ें जहाँ जानकारी कम हो
ठीक है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, या आप उसको कहीं दूसरी जगह भी ट्राई करें। आप लोगों को कोई सवाल कराया है तो उस सवाल को आप घर देखें या किसी भी वीडियो में देखें और उसको देखें कि ये सवाल हमारा ऐसे ही किया है कि नहीं किया है। या कोई ऐसा तो नहीं कोई रूल कट रहा हो, गलत सलत कर दिया हो, तो ऐसी जगह पर आप ध्यान से पढ़ें। और ट्यूशन की छूट है, आप लोग कहीं भी पढ़ें लेकिन सीखें। जो बच्चे रटते हैं कुछ नहीं होने वाला है, हर शब्द का अर्थ होता है, आप हर शब्द को ढंग से पकड़ें और उसका अर्थ जानें कि इसका मतलब है। ठीक है, ये सवाल है लास्ट, इसे देखेंगे तो हमको बताया जो एक लगा हुआ है, तो एक को बेटा हम मान सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे ये मल्टीप्लाई में बेटा अलग अलग नहीं है, ये मल्टीप्लाई में एक ही है। ठीक है, तो हम आप इसको ये प्लस लगा हुआ है तो इसको दो जगह बांट सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, समाकलन अलग अलग लिखना है। कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बेटा फॉर्मूलों की, याद रखें फॉर्मूले आप ध्यान रखें। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स के समाकलन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx अलग करेंगे, प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप लोगों को क्रिटिकल मिल सकता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, लेकिन इसका होता है tan x, इसका तो सब बच्चे जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x प्लस अपना ये है, इसका होता है माइनस कोट एक्स, याद रखें इसका क्या होता है माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस उठाएगा प्लस सी, तो हमारा ये फाइनल आंसर आएगा tan x माइनस कोट एक्स। एक बार देख लें कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, tan x माइनस कोट एक्स, ऑप्शन नंबर बी। हमने देखा ये tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी बी आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों के सामने 7.3 जो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो आएगी, और नए तरीके से आएगी, जिसे बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दिखाएं कि इस प्रकार समाकलन किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।